आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। ये कहानी है आपके खून, आपके हार्मोन्स और आपकी ऊर्जा की। इस किताब का नाम है ग्लूकोज रिवॉल्यूशन। इस किताब को लिखा है जैसी इंचॉप्सी ने। जैसी कोई साधारण लेखक नहीं है, वो एक फ्रेंच बायोकेमिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानी शरीर के सबसे नज़रअंदाज किए गए सवाल पर लगा दी। हम जो खाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर असल में क्या करता है? क्या आपने कभी सुना है कि हमारे शरीर में एक ऐसी चाबी छिपी है जो हमारी पूरी सेहत चला सकती है? जी हाँ, सही सुना आपने। वो चाबी है ग्लूकोज, यानी शरीर में पाया जाने वाला चीनी का सबसे छोटा टुकड़ा। सोचिए, एक गाड़ी जिसे दौड़ना है, उसके लिए उसे ईंधन चाहिए। वैसे ही हमारा शरीर दौड़ने, हंसने, जीने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हमारा ईंधन यानी ग्लूकोज सही तरीके से मिलता रहे, तो हम तरोताजा और खुश रहते हैं। और अगर ईंधन गड़बड़ा जाए, अचानक बहुत ज़्यादा या बहुत कम, तो गाड़ी में जाम लग सकता है या फिर पहिए धूल उड़ाते रहेंगे। ये कहानी है हमारी अपनी सेहत की, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह छोटी-छोटी आदतें बदलकर अपनी ऊर्जा की गाड़ी को सही सवारी दे सकते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, हम जो भी खाते हैं, चावल की रोटी हो, आलू की सब्जी, गुड़ का लड्डू हो या आम का रस, वे सब हमारे शरीर में ग्लूकोज का रूप धारण कर लेते हैं। पौधे एक कमाल का जादू करते हैं। हरा पत्ता लेता है सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से पानी और इन्हें मिलाकर बनाता है मीठा ग्लूकोज। यही ग्लूकोज धीरे-धीरे चावल, गेहूँ, आलू और फलों में जमा होता है। हम जब खाना खाते हैं, तो ये ग्लूकोज हमारे पाचन तंत्र में टूटकर सीधे हमारे खून में पहुंच जाता है। लेकिन यही कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहले इंसान को मीठा सिर्फ फल फूल और पकवानों के प्राकृतिक स्वाद से मिलता था, और खाने में भरपूर रेशे यानी फाइबर भी थे, जो चीनी को धीरे धीरे घोलते थे। अब चीज़ें पलट चुकी हैं। केक, कुकीज़ हो या जूस, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा शक्कर मिलाई जाती है कि रोज़ हम हज़ारों चम्मच चीनी अंदर ले जाते हैं। और उस रेशे की कमी में यह सब चीनी तेज़ी से हमारे खून में घुल जाती है। यानी जैसे पहले खाना धीरे धीरे मिलती बिजली की तरह ऊर्जा देता था, अब वही खाना बिजली की आंधी की तरह दौड़ाने लगता है। अब आपको समझना है ग्लूकोज स्पाइक क्या होता है। मान लीजिए आपने सुबह सुबह शक्कर वाली चाय या मीठी चीज़ खाई, तो आपकी रक्त में ग्लूकोज अचानक बहुत बढ़ जाएगा। इस तेजी को हम स्पाइक कहते हैं। जैसे पहाड़ों पर अचानक उछलती नदी पानी का घातक झोंका भेज देती है, वैसे ही ग्लूकोज की ये लहर हमारे शरीर में आती है। इसका मतलब स्पाइक हमारी बॉडी की रफ्तार को गड़बड़ा देता है। इसे संभालने के लिए हमारे हर शक्ति केंद्र, हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी परेशान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे ग्लूकोज के आने से हमारे शरीर में क्या होता है? दरअसल जब ग्लूकोज अचानक बढ़ता है, तो शरीर से कुछ फ्री रेडिकल नामक छोटे छोटे जहर के कण निकलते हैं। ये कण हमारी कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। जैसे आग की चिंगारी जो कुछ भी छू ले उसे जला देती है। जितनी बार ग्लूकोज स्पाइक होगी, उतनी बार ये चिंगारियां फ्री रेडिकल उड़ेंगी। ये अंदर हमारी डीएनए तक पर प्रहार कर सकते हैं और लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इतना ही नहीं, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर का अंदरूनी ब्राउनिंग भी बढ़ जाता है, जिसे वैज्ञानिकों ने ग्लाइकेशन कहा है। आसान भाषा में समझें तो हमारा शरीर अंदर से धीरे धीरे टोस्ट हो रहा है। जैसे ब्रेड टोस्टर में सुनहरे भूरे रंग की हो जाती है, वैसे ही हमारी कोशिकाओं और त्वचा का रंग अंदर से बदलने लगता है। यह ब्राउनिंग हमारे ऊपर चीनी के जमने जैसा है। इससे हम जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। इस ब्राउनिंग और फ्री रेडिकल के मिलने से शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, जो समय के साथ और तकलीफ बढ़ाती है। जब ग्लूकोज चरम पर पहुंच जाता है, तो हमारी बॉडी से इंसुलिन का रास्ता साफ हो जाता है। इंसुलिन को समझ लीजिए कि हमारे शरीर का स्टोर मास्टर है। सबसे पहले यह ग्लूकोज को लीवर में जमा करके ग्लाइकोजन बना देता है, और फिर बचा कुछ मांसपेशियों में जमा कर लेता है। लेकिन जब लीवर और मांसपेशियों की अलमारियां भर जाती हैं, तो इंसुलिन बचा हुआ ग्लूकोज फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। बस इसी वजह से अचानक खाया हुआ मीठा हमारे शरीर की अलमारी का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे हमारा वजन बढ़ने लगता है। वैसे तो इंसुलिन ये सब अपने आप को हर खाने के बाद करता रहता है, लेकिन बार बार बड़ी स्पाइक होने पर परेशानी बढ़ जाती है। छोटी उम्र में ही अगर थकान रहती है, बार बार भूख लगती है, नींद ना आए या त्वचा पर मुहासे निकलने लगे, तो हो सकता है इसका कारण यही हो। और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, तो आगे चलकर मधुमेह यानी टाइप 2 डायबिटीज़ या दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब अच्छी खबर यह है कि इन सारी परेशानियों का एक आसान सा इलाज है, और वो है हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलावों में छिपा हुआ। कुछ चतुर वैज्ञानिकों ने 10 सरल हैक्स बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने ग्लूकोज स्पाइक्स को समतल कर सकते हैं। चलिए इनमें से कुछ आसान तरीकों के बारे में जानते हैं।
तो सबसे पहला हैक है खाने की क्रम बदलना। सोचिए, अगर आप पहले दाल रोटी खा रहे हैं और फिर अचानक मिठाई पर झपट पड़ते हैं तो खून में ग्लूकोज तेजी से बढ़ जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको पहले हरी सब्जी या सलाद, फिर प्रोटीन फैट यानी दाल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मांस पनीर, और आखिर में कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी और चावल और चीनी लेनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने देखा है कि ऐसा करने से ग्लूकोज की वह छलांग करीब 70% तक कम हो जाती है। जैसे पहले सड़क पर ब्रेक लगाकर गाड़ी धीमी की जाती है, वैसे ही यह तरीका ब्लड शुगर की रफ्तार को धीमा कर देता है। दूसरा हैक खाने की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। खाने से पहले हर बार सलाद या साग भाजी जरूर खाएं। दादी कहती थी, भोजन की शुरुआत हरे पकवान से करो। हरी सब्जियों में रेशे यानी फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं और ये बफर की तरह काम करते हैं। रेशे खाने में चीनी को जेल की तरह पकड़ लेते हैं, जिससे मीठे या स्टार्च वाले खाने से ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। मतलब खाना पहले हरी चीजों के साथ खाने में आपका खून कम विचलित होता है। तीसरा हैक थोड़ा अजीब सा लगता है, खाने की कैलोरी गिनना बंद करो। यह सुनकर अटपटा लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है। कैलोरी सिर्फ ये बताती है कि खाना जलाकर कितनी गर्मी पैदा होती है, और इससे हमें सच्चा फायदा या नुकसान नहीं समझ में आता। 100 कैलोरी फ्रूट जूस की हो या 100 कैलोरी बादाम की, शरीर पर इसका असर बिल्कुल अलग होता है। इसलिए खाने की कैलोरी से डरने की बजाय देखें उसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और रेशे कितने हैं। ये तीनों मिलकर आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। नतीजा ये होता है कि आप जल्दी भूखे नहीं रहेंगे और वजन भी अपने आप कंट्रोल रहेगा। चौथा हैक है अपने ब्रेकफास्ट कर्व को फ्लैट करना। सोचिए, सुबह खाली पेट अगर आप पराठे या आलू चावल के साथ चीनी वाली चाय या जूस लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर सुबह ही आसमान छूने लगता है। ऐसा करने से बचिए। कई देशों में नाश्ता नमकीन होता है, जैसे जापान में सलाद सब्जियां, तुर्की में मांस पनीर और कई जगहों पर अंडे, बीन्स और दही होते हैं। हमारी भी यही बात मानिए। सुबह प्रोटीन, फैट और रेशा लें, जैसे उबला अंडा, दही, पनीर, सब्जियां और मीठी चीजें आखिर में खाएं। इससे नाश्ता खून में चीनी को ऊंच नीच करने की बजाय स्थिर रखेगा, दिन भर ऊर्जा देता रहेगा, मूड अच्छा रहेगा और त्वचा भी ताज़ी दिखेगी। पांचवा हैक ये है कि चीनी कोई भी हो, फल हो या मिठाई, स्वाद में ही फर्क है, मात्रा में नहीं। असल में सब में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के वही अणु हैं। इसलिए अगर मिठाई खाने ही वाले हो तो वह चीनी आप पूरे फल से लीजिए, ताकि उसमें रेशे भी हों। उदाहरण के लिए संतरा या सेब को पूरा चबाएं, क्योंकि फल में चीनी कम मात्रा में रिलीज होती है और रेशे उसका प्रभाव धीमा कर देते हैं। अगर बहुत मीठा ही खाना है तो अपनी पसंद का डेजर्ट पकवान खाइए, बस संयम रखें। छठा हैक है, मीठा खाना है तो उसे मेन मील के बाद डेजर्ट की तरह खाइए, खाली पेट नहीं। दिन में बीच में कहीं भी भूख लगने पर चीनी खाने से बचें। इसके बजाय मीठे को भोजन के बाद ही लें। जैसे जब आप खाना खाकर हलवा, फल या कोई मिठाई खाते हैं, तब आपका शरीर पहले पूरा भोजन पचा चुका होता है और फिर धीरे धीरे मिठाई के ग्लूकोज को संभालता है। नतीजा ये होता है कि ग्लूकोज का झटका बेहद हल्का रहता है। सातवां हैक है सिरका पानी। जब भी आप मिठाई या स्टार्च वाला खाना खाने वाले हों, खाने से 15-20 मिनट पहले एक गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर पी लीजिए। दादी नानी का अनुभव है, यह सिरके की एसिडिटी खाने को ग्लूकोज में बदलने वाली प्रक्रिया को धीमा कर देती है। सरल भाषा में कहें, जैसे भारी बारिश में छतरी हमारे ऊपर के पानी को रोक देती है, वैसे ही सिरका ग्लूकोज की बाढ़ को कंट्रोल कर देता है। आठवां हैक है खाने के बाद हल्की फुल्की हरकत करना। जब पेट भर खाना खा लिया हो तो तुरंत कुर्सी पर गिरने की बजाय थोड़ा देर टहल लें या घर का काम कर लें। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियां तुरंत ऊर्जा मांगने लगेंगी और वो अतिरिक्त ग्लूकोज अपने लिए ले लेंगी। यानी खाने के बाद हल्की वॉक या हल्की एक्सरसाइज से आपका ब्लड शुगर जल्दी से कंट्रोल में आ जाएगा। बस खाने के 15-20 मिनट बाद थोड़ी सैर कर लें तो पेट भरा भी रहेगा, ऊर्जा भी बनी रहेगी और ऊंचा नीचा महसूस भी नहीं होगा। 9वां हैक है स्नैक्स में नमकीन विकल्प चुनना। जब भूख लगे तो मीठी बिस्किट, चॉकलेट या चिप्स की बजाय कुछ नमकीन और हेल्दी खाएं, जैसे उबले छोले, मूंगफली, पनीर या कटा हुआ गाजर, ककड़ी। नमकीन चीज़ों में चीनी कम होती है और उनमें प्रोटीन फैट होता है जो ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इससे आपको लंबे समय तक ऊर्जा मिलेगी और ब्लड शुगर भी संतुलित रहेगी। 10वां हैक है अपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल को कपड़े पहनाना। मतलब जब भी आप रोटी, पराठा या चावल खा रहे हों तो उससे पहले दाल, राशन, दही या सब्जी खा लें। उदाहरण के लिए ब्रेड सैंडविच में पनीर या चिकन सब्जी डाल लें या चावल के साथ दाल सब्जी भी खा लें। जब आपके कार्ब्स अकेले नहीं दौड़ेंगे तो ग्लूकोज धीरे धीरे आपके ब्लड में जाएगा और स्पाइक बहुत कम होगी।
दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हो सकता है अभी तो आप चौंक रहे हों, लेकिन इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर के अंदर चल रही इस जटिल कहानी का पता चल चुका है। याद रखिए, सबसे बड़ी क्रांतियाँ कभी भी भारी भरकम डाइट या जटिल फार्मूले से नहीं आती, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतों से होती है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरा मिटा देती है, वैसे ही ये छोटे-छोटे बदलाव आपके शरीर में नई रोशनी लाएँगे। अब जब भी आप खाना खाने बैठें, इन हैक्स को याद करके एक-एक कदम ज़रूर उठाइए, चाहे वो 1 प्लेट सलाद हो, खाने से पहले थोड़ी सैर हो या चम्मच भर सिरके का पानी हो। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन असर बढ़ा देंगी। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपको ऊर्जा से भरपूर महसूस हो, काम में भी मन लगा रहे और शाम को थकान भी ना हो। आपकी त्वचा भी ताज़ी दमकती रहे और दिल हल्का-सा महसूस करे। याद रखिए, आज की छोटी-सी मेहनत कल बड़ा बदलाव लाएगी। तो चलिए, आज से ही अपनी सेहत की इस नई क्रांति की शुरुआत करें। अपने भीतर छुपी इस कमाल की ताकत को जगाइए और देखें कैसे स्वस्थ और खुशहाल आपका जीवन हो जाता है।